अथाहि ओम सभी को शुभ संध्या। वीडियो कुछ ही देर में चालू होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फोटो नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। हम तब तक प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कुछ सेटिंग का इश्यू है। आइए प्रार्थना के साथ आज के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए आइए हम आज के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम द्वितीय पाद में इस वक्त हैं। साधन पाद का हम स्वाध्याय कर रहे थे। स्टार्टिंग से फिर एक बार हम संकल्पना की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा योग सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमारे चित्त की विभिन्न स्थितियों के माध्यम से हमें जो शुद्ध चेतन स्वरूप है वहां पर पहुंचने का, अपने मूल स्वरूप को पहचानने का एक संकल्प महर्षि पतंजलि ने हमें दिया। तो योगश चित्त वृत्ति निरोधक के माध्यम से उन्होंने योग की परिभाषा दी। फिर उन्होंने अलग अलग 5 प्रकार की वृत्तियां और उसमें 2 वर्गीकरण हमें बताया। जो वृत्तियों का उन्होंने प्रकार बताया, हमें भेद बताया। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। तो ऐसे इन वृत्तियों को फिर दूर करने का उन्होंने तरीका बताया हमें अभ्यास वैराग्य के माध्यम से। सबसे पहला तरीका बताया कि आपको अभ्यास करना है और वैराग्य बदन करना है। फिर उन्होंने वैराग्य में भी परावैराग्य हमें बताया। ये सब ऑलरेडी हमारे हो चुके थे। जस्ट एक ग्लिम्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम एक विशेष पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो हमने देखा कि महर्षि पतंजलि ने अभ्यास वैराग्य के माध्यम से हमें इस स्थिति तक पहुंचने की एक सहज मार्गदर्शन बताया कि इस तरह से अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी हमें कहा कि जब आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो भी आप इस मार्ग पर आगे प्रवृत्त हो पाएंगे। फिर उन्होंने एक तत्वाभ्यास कहा, जो 6 सूत्र दिए उनके माध्यम से उन्होंने कहा कि इनमें से एक तत्व के साथ जब आप अपना अभ्यास शुरू करेंगे तो आपके अंतराया दूर हो जाएंगे, योग के मार्ग की जो रुकावटें दूर हो जाएंगी। फिर महर्षि पतंजलि ने आगे जाके हमें क्रिया योग भी बताया। क्रिया योग अर्थात तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो क्रिया का स्वरूप बताया। इनके माध्यम से हमारे क्लेशों का नाश हो रहा है, हमने वो देखा। फिर हमने दृष्टा और दृश्य के भीतर जो भेद है, उनमें जो भेद है वो समझा। और ये भी समझा कि ये भेद को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अर्थात ये भेद को कैसे हम जान सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि हमें विवेक ख्याति प्राप्त करनी होगी। और फिर हम अब इस पड़ाव पर आ रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। तो 28वें सूत्र में दूसरे पाद के महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय
ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति, अर्थात योगांगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का क्षय होते हुए हमें ज्ञान रूपी दीप हमारे भीतर प्रज्वलित होगा और वो विवेक ख्याति तक हमें लेकर जाएगा। तो ये विवेक ख्याति प्राप्त करना हमारे योग के मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी हम समझ सकते हैं कि ये विवेक ख्याति जब हमें प्राप्त हो जाएगी, ये डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज जब हमें प्राप्त हो जाएगा, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जो दृष्टा और दृश्य में जो भेद है वो कर पाएंगे, और जब वो भेद कर पाएंगे तब अपने मूल शुद्ध चेतन स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वाली स्थिति तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति, इस सूत्र का हमने जैसे ब्रेक किया, योगांग तो ये योग के अंग हैं, उनका अनुष्ठान करना है और उससे फिर अशुद्धि अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, ये अशुद्धियों का क्षय होगा। अब ये अशुद्धियां क्या हैं? तो हमने देखा क्लेश सारी चीजों की जड़ है। क्लेश के माध्यम से हमारे भीतर राग द्वेष पैदा होते हैं, अभिनिवेश पैदा होता है, हमें अविद्या हमारे भीतर होती है, अस्मिता होती है। तो ये जो 5 क्लेश हैं, ये सारी चीजों की जड़ होते हुए ये अशुद्धियां हमारे भीतर जनरेट करते हैं। ये अशुद्धियां हमें फिर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थापित नहीं होने देती है। तो जब हम इन योगांगों का अनुष्ठान करेंगे तो इन अशुद्धियों का क्षय होना तय है और फिर हमारे भीतर वो ज्ञान उत्पन्न होगा या हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान के माध्यम से हम धीरे धीरे उस विवेक ख्याति तक पहुंच पाएंगे। तो सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा निरंतर जब हमारा अभ्यास रहेगा, पूर्ण रूप से स्थापित होते हुए 100% एफर्ट लगाते हुए जब हम अपने अभ्यास को करेंगे तो इस मार्ग पर, तो ये अभ्यास वैराग्य का ही बोल सकते हैं विराट स्वरूप है इसका और डिस्क्रिप्शन है, जिसके माध्यम से हमको ये योगांगों में के माध्यम से ये मार्गदर्शन मिल रहा है। अर्थात ये जो योगांग हैं ये एक तरह से अभ्यास वैराग्य का ही स्वरूप है। जो 8 आगे जाकर हम अगले सूत्र में जैसा देख रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानि, जो अगला सूत्र है वो कहता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और ये समाधि, ऐसे ये 8 प्रकार के अंग हैं जिनके माध्यम से हम ये पूरी यात्रा निर्बाध रूप से इस यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले अभ्यास वैराग्य वाला जो मार्ग देखा था, उसी का ये विराट स्वरूप है, उसी का विस्तृत स्वरूप है। जैसे हम देखते हैं यम नियम है, आसन प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, तो ये सारी चीजों में अभ्यास और वैराग्य समाहित हो जाती है। अभ्यास जैसे हम आसन का अभ्यास करते हैं, हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इनका अभ्यास जब हम करते हैं तो हम मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो धारणा ध्यान और समाधि का जो स्थिति है उसमें हमारा वैराग्य है वो और प्रगाढ़ रहता है। तो जो पहले 5 अंग कह लीजिए या 4 अंग कह लीजिए, ये हमारा बहिरंग योग से संबंध रखते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम ये बहिरंग योग कहलाते हैं, और जो धारणा ध्यान और समाधि जो है वो अंतरंग योग है। लेकिन ये अंतरंग योग भी जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके लिए ये बहिरंग हिस्सा है, अर्थात ये बाहरी एक माध्यम है धारणा ध्यान और समाधि। जब हम असंप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में हैं और उससे संप्रज्ञात वाली समाधि वाली स्थिति में हमें जब पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा? हमें परावैराग्य रखना होगा। तो परावैराग्य के माध्यम से धारणा ध्यान और समाधि फिर रूपांतरित करते हुए समाधि की वो स्थिति संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में हमें फिर लेकर जाएगी। तो इस तरह से ये परावैराग्य भी हमें यहाँ पर चाहिए, मात्र वैराग्य नहीं, मात्र अभ्यास और वैराग्य नहीं, यहाँ पर परावैराग्य भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमने अपने सूत्रों में पहले भी देखा था, तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैत्रण्यम, तो जो ये वैराग्य की पराकाष्ठा है, अर्थात हम जो साधन ले रहे हैं
हम जिस चीज पर धारणा ध्यान कर रहे हैं, उस उस चीज के माध्यम से जब उससे एकीकार हो जाएंगे तो उस चीज को भी हम आगे जाकर छोड़ देंगे। तो ऐसा परावैराग्य हमारे भीतर आना चाहिए। तो आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और ये जो समाधि है, ये अष्टांग हैं, अष्ट अंग जो हैं, ये योग के मार्ग में एक तरह से कह सकते हैं कि इनका सभी का एक साथ आपको अभ्यास करना होगा। मात्र यम नियम से, मात्र आसन से, मात्र प्राणायाम से, मात्र प्रत्याहार से, मात्र धारणा से। तो ये जो 5 जो चीजें हैं और धारणा तक की जो चीजें हैं, ये आपके जो है काफी हद तक आपके नियंत्रण में है। आप इनको कर सकते हैं और इनको साथ में आपको करना है। ये नहीं कि आप मात्र एक चीज करें, इन सबका एक सर्वांगीण अभ्यास हमको करना होगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मात्र आसनों का अभ्यास करते रहते हैं, वो चित्त के उस उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते। मात्र प्राणायाम करने से भी आपका नैतिक बल जो है, आपके भीतर की जो प्राण शक्ति वो तो पुष्ट होगी, लेकिन शरीर के जो अवयव हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। शरीर की जो एक दृढ़ अवस्था होनी चाहिए, उस दृढ़ अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही धारणा ध्यान के माध्यम से हमारा जो चित्त है वो उन्नत स्तर पर तक पहुंचता है। साथ ही साथ हमारे जो यम नियम है वो भी बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में और व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में इंगित करते हैं कि इनका जब आप इनका भी आपको अभ्यास करना है, तब आप उस चित्त वृत्ति निरोध वाली स्थिति तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आलम्बन में अटक जाएंगे और आपकी साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सारी चीजों का साथ में अभ्यास होगा। हो सकता है आपने शुरुआत करी है तो आप आसन से शुरुआत करें या आप प्राणायाम के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसकी परिणति ये होना चाहिए कि आप यम नियम का भी अभ्यास शुरू कर दें। क्योंकि ये संज्ञान, ये जो एक जागृति, एक अवेयरनेस आपकी आएगी, तो अपने आप फिर आप ये इन यम नियमों का भी पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आप मात्र आसन कर रहे हैं तो धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से भी आपके भीतर की चेतना जागृत हो जाएगी। तो बेशक जो एक शुरुआत कर रहा है व्यक्ति, वो किसी भी एक आलम्बन के साथ, किसी भी एक अंग के साथ भी शुरुआत कर सकता है। लेकिन जब सारी चीजों को साथ में वो अभ्यास करता है, तो जैसे हमने सूत्र पढ़ा था तीव्र संवेगा नामासन, तो वो जो हमारे मार्ग पे जो प्रगति होती है वो तीव्रता के साथ होने लग जाती है। उस वक्त फिर कोई एग्जिबिशन नहीं हो, तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हमने देखा, तो वो कर्म का स्वरूप भी हमारा वैसा हो। तो ये सारी चीजों को जोड़कर, तो सारी चीजों का एक निचोड़ इन अष्टांगों में हमको दिख जाता है। तो इन अष्टांग ये अष्टांग मार्ग बहुत प्रचलित है और इसके माध्यम से हम योग के मार्ग पर बहुत सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर इसका थोड़ा सा और परिवर्तित स्वरूप भी देखने जाएं, तो ये तो हमने जैसे शुरुआत के सत्र में देखा था कि हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसको हमने आस्तिक और नास्तिक दर्शन में बांटा हुआ है, उसका भेद हम पाते हैं। तो जो नास्तिक में है, हमारे बुद्ध धर्म जो है और हमारा जैन जो है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, तो ये जो धर्म है इनमें भी ये लगभग लगभग समकालीन है। महर्षि पतंजलि ने जब हमें ये योग दर्शन दिया, और वैसे ही जब बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ और जैन धर्म का पदार्पण हुआ, लगभग लगभग ये समकालीन है। लगभग लगभग एक ही समय पे इनका निरूपण हुआ है, लगभग लगभग एक ही समय में इनकी अवधारणा हमें प्राप्त हुई है। तो आप देखते हैं कि इनके जो सार हैं लगभग लगभग तीनों में एक रूपता हमको काफी हद तक देखने को मिलती है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा का इतना महत्व बताया गया है, तो हम देखते हैं योग शास्त्र में आपको यम के माध्यम से अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाहा, इस तरह से अहिंसा का एक संदर्भ भी आपको देखने को मिल जाता है। तो जो जैन धर्म है उसका मूल वहां पर आप देखते हैं अहिंसा परमो धर्मम। तो
इस तरह से ये समकालीन समय में, और ऐसे ही जब आप बुद्धिज्म का अध्ययन करेंगे तो बुद्ध जो बुद्ध धर्म में हमको देखने को मिलता है, तो उसमें सम्यक दृष्टि और उसमें भी आपको इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है, यम नियम इत्यादि का काफी हद तक उल्लेख मिलता है, और लगभग लगभग एक ही काफी हद तक सेम प्रिंसिपल्स पे हम काम देखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब हम योग सूत्र को गहराई से देखते हैं तो ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा मनोविज्ञान इसमें आपको देखने को मिलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है उसका बहुत ही जबरदस्त एक अध्ययन आप कह सकते हैं। पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो है ये मानव की जो सोच है उसका एक दर्शन जो है वो पूरा हमें योग शास्त्र में दिखता है। और ये जो अष्टांग मार्ग है उसका एक बहुत प्रचलित मार्ग है जिसके माध्यम से आमतौर पर योग करने के लिए व्यक्ति प्रोन्नत होता है, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि हमने देखा था कि जो व्याधियां हैं वो भी दूर होती है, हमने अंतराया देखे थे। तो ये जो व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांत दर्शन लब्ध भूमिका नो अस्तित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया हमने देखा था। तो ये जो 9 प्रकार के अंतराय उसमें व्याधि है, वो व्याधि हमारे शारीरिक रोग के रूप में हमारे साथ में हर समय रहती है, मूल रूप से शारीरिक साथ में मानसिक भी होती है। तो ये जो शरीर की व्याधियां हैं, शरीर के रोग दोष हैं, उनका निवारण भी होता है। और आमतौर पर हम देखते हैं कि व्यक्ति इस रोग निवारण के को उद्देश्य लेकर योग के साथ जुड़ता है और उसको अंतिम, और ये मूल जो ग्रंथ है योग का, मूल इसकी जो संकल्पना है, उसका जो भाव है, वो उसको ज्ञान ही नहीं होता उसका, वो मात्र आसन और प्राणायाम के माध्यम से रोग दूर करने में लगा होता है। लेकिन जब आप इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं तो ये यम नियम का बहुत ही अधिक महत्व देखते हैं, और ये यम नियम के माध्यम से आपके भीतर जो परिवर्तन होता है वो अद्भुत होता है। और विशेष तौर से आज जब ये लॉकडाउन चल रहा है, जब हम घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे मानसिक स्तर पर हमारे भीतर परिवर्तन हम देख सकते हैं। ये परिवर्तन जब हम यम और नियमों का पालन करेंगे तो इनका जो प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, दुष्प्रभाव कहें तो और ज्यादा शब्द बेहतर होगा, तो ये जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है वो दुष्प्रभाव होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यम नियम लोगों को मालूम ही नहीं आखिर ये है क्या। तो ये जो पूरे अष्टांग योग के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इनका हमें नित्य अभ्यास करना है। तो आइए थोड़ा थोड़ा इनके विषय में हम अभी फिलहाल जान लेते हैं, और फिर जब इनके सूत्र विशेष आएंगे तब हम इनका और गहराई से इनका प्रभाव, और महर्षि पतंजलि ने हर चीज बहुत ही सिस्टमेटिकली दी है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उनकी परिभाषा दी है, उनके प्रभाव दिए हैं, उनके गुणधर्म दिए हैं। इस तरह से हर चीज का बहुत ही व्यवस्थित एक वर्णन हमको इन योग सूत्रों के माध्यम से सारी चीजों के बारे में मिलता है। तो ये जो अष्टांग योग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखें तो एक दूसरा तत्व के दूसरी दृष्टि से आप देखें, जब इनको त्रिगुणात्मक सृष्टि की तरफ से देखें तो भी आप देखते हैं सत्व गुण जो है वो उसका धर्म प्रकाश है, रजोगुण है उसका क्रियाशीलता है, जो तमोगुण है उसका मूर्ता या आलस्य उसका गुण है। तो ये जो इनके गुण हैं, और जैसे हमारी प्रकृति होगी, अर्थात जो गुण हमारा प्रभावी होगा, उस हिसाब से हमारे चित्त की जो हमने 5 भूमियां देखी थी, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध और एकाग्र और निरुद्ध, इस तरह से ये जो 5 जो हमारी चित्त की भूमियां हैं उनका सारा दारोमदार इन त्रिगुणों के ऊपर है। जहां आपका सत्व आपके रजस और तमस के ऊपर हो जाएगा, अर्थात सत्व ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, तो आप योग के मार्ग पर सहज आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो दुर्गुण ये गुण है, इनमें एक साम्य अवस्था, और उसमें फिर सत्व का प्राधान्य, सत्व की मात्रा और बढ़ाते हुए हम जब जीवन को जिएंगे और हमारे योग के मार्ग पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मार्ग बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में, एक व्यवस्थित तरीके से हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे हमने देखे कि ऐसे ऋषि मुनि होते हैं, ऐसे साधक होते हैं जो
मानसिक स्तर पर तो वो जो चित्त वृत्ति निरोध वाली स्थिति तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। उनकी मानसिक स्तर पर, मनसा स्तर पर वो इतने प्रगाढ़ होते हैं, इतना उनकी उच्च स्थिति होती है, लेकिन उन्होंने आसन प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया होता है, तो वो पतन की ओर चले जाते हैं। उनका देह जल्दी से त्यागना पड़ जाता है उनको। बहुत सारे ऐसे हमारे आदर्श हुए हैं जो मानसिक स्तर पर तो बहुत अद्भुत चेतना स्तर पर, बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन शारीरिक तौर पर उन्होंने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, शरीर को साधा नहीं, अपनी साधना के माध्यम से शरीर को नहीं साधा, और फिर उनका देह उनकी उस उच्च स्थिति को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाया। देह को उनको त्यागना पड़ गया, और देह को त्याग कर फिर उनकी जो जो अल्टीमेट जर्नी है, ये जो यात्रा है, वो उनको देह की फिटनेस के कारण कह सकते हैं, देह की उत्तम स्थिति के कारण, नहीं होने के कारण उनको देह त्यागना पड़ा, और जो उनकी जो यात्रा थी वो बीच में ही छूट गई होगी। तो इस तरह से हमें इन 8 अंगों का लगभग लगभग साथ में अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, ये सीढ़ी नुमा नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे एक सीढ़ी होती है, तो पहला जो सीढ़ी है वो आप चढ़कर फिर दूसरी पर पहुंचे, फिर तीसरी पर पहुंचे, फिर चौथी पर पहुंचे, तो ऐसा नहीं है। ये जो यम नियम है, आसन प्राणायाम, जो 8 अंग हम देख रहे हैं, इनको आप सीरियली फॉलो करें, ऐसे आवश्यक नहीं है। इसको इस तरह से आप नहीं कह सकते कि इसको सीरियल ही आपको फॉलो करना है। उल्टा आप कह सकते हैं कि ये कमल की पंखुड़ियों की तरह है। तो जैसे कमल की 8 पंखुड़ियां, सारी पंखुड़ियां हैं वो एक साथ में है, और सबका स्वरूप इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी है, और साथ में जब होती है तब वो फूल का स्वरूप लेती है। तो उसी तरह से हम जो ये योग की साधना कर रहे हैं, इनमें सारे अंगों का हमको साथ में अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत में आप कहीं से भी शुरू कीजिए, लेकिन अल्टीमेट आपका ध्येय जो है वो है कि आप इन सबका साथ में अभ्यास करने के लिए प्रोन्नत हों, अपने आप को ऐसी स्थिति में लेकर जाएं कि सारी चीजों का आप साथ में अभ्यास करना शुरू कर दें। तो अब हम इन जो 8 अंग हैं उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने का पहले प्रयास कर लेते हैं। तो ये यम क्या है? तो हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में इसे कहा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। अर्थात ये हुआ कि ये जो नियम हैं, ये जो यम हैं, वो 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अपरिग्रह। इस तरह से ये 5 नियम हैं, यम हैं। तो ये यम क्या है, फिर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में अभी बाद में समझने की कोशिश करेंगे। फिर 5 प्रकार के नियमों का वर्णन हमको मिलता है, तो इनमें भेद हम समझने की कोशिश करते हैं, वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 5 प्रकार के नियम भी महर्षि पतंजलि ने बताए: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ऐसे 5 प्रकार के नियम महर्षि पतंजलि ने बताए। अब इन दोनों में भेद क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यम जो है, आप जब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो यम है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सामाजिक व्यवहार के बारे में हमको मार्गदर्शन महर्षि पतंजलि ने कहा। अर्थात जब हम बहुत सारे लोग एक समाज में एक साथ में रहते हैं, तो सबका अपना अपना अस्तित्व है, और सबकी अपनी अपनी जिज्ञासा है, अपने अपना मार्ग है, और सब अपने मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हर कोई एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने जाएंगे, उसको ओवर रूल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है। फिर तो हम द्वंद्वों में फंस जाएंगे, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, ये सामाजिक आचार संहिता का नियम आपको पालन करना है। ये 5 प्रकार के यम हैं जो आपको समाज में पालन करना है, जिनका निषेध संकेत है। एक तरह से आपको समाज में क्या नहीं करना है, इसके लिए एक निषेध संकेत
एक आपको बताया है, गाइडलाइन सेट की है कि आपको हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना है, आपको सत्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के यमों के माध्यम से आपका सामाजिक व्यवहार महर्षि पतंजलि ने निर्धारित कर दिया है कि इन 5 यमों के माध्यम से आप समाज में व्यवहार करेंगे, तब क्या होगा? तब आपके भीतर चित्त की वृत्तियों का निरोध होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें अल्टीमेटली मूल रूप से हमें वहीं पर लेकर जा रही हैं कि आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये सारी चीजों का उद्देश्य है और उसके माध्यम से आपको विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, ये आपका उद्देश्य है। तो यहाँ पर इन यमों के माध्यम से तो हमने देखा यम 5 प्रकार के महर्षि पतंजलि ने बताए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और ये सामाजिक एक दिशा निर्देश महर्षि पतंजलि ने आपके लिए सेट कर दिए। फिर महर्षि पतंजलि नियम के ऊपर आते हैं और कहते हैं 5 प्रकार के नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो 5 प्रकार के नियम महर्षि पतंजलि बताए हैं, वो कहते हैं कि ये आपके व्यक्तिगत व्यवहार के लिए दिशा निर्देश है। नहीं तो जैसे हमने 9 प्रकार के अंतराय देखे थे, तो महर्षि पतंजलि दसों को साथ में रख देते और कहते कि इन 10 का आप पालन कीजिए, ये नियम है। तो इनमें भेद क्या है, इनमें अंतर क्या है? तो इनमें भेद ये है कि जो यम है वो सामाजिक नियम है, सामाजिक दिशा निर्देश है, समाज के व्यवहार के लिए मार्गदर्शन है, और नियम जो है वो व्यक्तिगत व्यवहार के लिए आपका दिशा निर्देश है। तो आपका व्यक्तिगत व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, इंडिविजुअल बिहेवियर आपका किस तरह से होना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये आपके व्यक्तिगत व्यवहार के लिए दिशा निर्देश हैं। तो इस तरह से यम और नियम के माध्यम से सोशल बिहेवियर और पर्सनल बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस हमको इन योग अष्टांगों में मिली है। फिर आसन की ओर आते हैं, तो आसन क्या है? तो फिर आगे जाके महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम। तो ये जो आसन है वो आपके शरीर की स्थिरता के लिए, और कह सकते हैं जब आप प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि के लिए बैठते हैं, या साधना के लिए आप जब बैठते हैं, जब आप संयम के लिए करते हुए बैठते हैं, तो उस वक्त शरीर ने आपका साथ देना चाहिए, शरीर की तैयारी करना है। तो उसके लिए आसन का महत्व बहुत है। स्थिर सुखम आसनम, तो आप हर स्थिति में, हर पोजीशन में आप स्थिरता रखो, आपको स्थिरता प्राप्त हो, साथ ही साथ आप उस स्थिति में सुखदायक स्थिति में भी हो। लेकिन हमने देखा था कि जो विवेकी पुरुष है वो सुख में भी दुख को ही देखता है। तो ये भले ही आपके लिए सुखदायक स्थिति हो, लेकिन जो अल्टीमेट सुख का निरूपण है वो दुखदायी हो सकता है, लेकिन ये एक साधन है, जरिया है। तो इसलिए यहाँ पर आसन के माध्यम से हम अपने शरीर को फिट रखेंगे। या आप अगर आसनों की संकल्पना पूरी देखें, तो मैक्सिमम आसन में आप देखेंगे कि 5 तरह के बेंड आपको देखने को मिलते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, स्ट्रेच और कंप्रेशन। तो आप देखते हैं जब हम पश्चिमात्तानासन करते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं, चक्रासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं तो पीछे की ओर झुकते हैं। ऐसे ही जब हम साइडवर्ड जो चक्रासन करते हैं, जो एक तरह से लेटरल बेंडिंग वाले जो स्थिति में जो साइडवर्ड बेंडिंग हम करते हैं, लेटरल बेंडिंग करते हैं, तो वैसे हम आसन देखने को मिलता है। स्ट्रेच अर्थात जो खींचने वाले ताड़ासन जैसे आसन होते हैं, ऐसे ही शीर्षासन के माध्यम से हम कंप्रेशन करते हैं। तो मूल रूप से ये जो आसन है वो आपकी स्पाइन की हेल्थ इंपॉर्टेंट बहुत होती है, स्पाइन को पूरी तरह से कंडीशनिंग करते हैं। तो मूल रूप से आसनों के माध्यम से आप शरीर के हर अंग को साधते हैं, और विशेष रूप से आप अपने मेरुदंड को या स्पाइन को कंडीशन करते हैं। तो ये आसन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से आप योगाभ्यास में स्थिरता पूर्वक और मन को एकाग्र करते हुए
आप अपनी साधना को और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही प्राणायाम का भी महत्व है। प्राणायाम तो आज हम बहिरंग योग पूरी तरह से देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से क्या है, प्राण और आयाम अर्थात हमारे प्राण के माध्यम से हमारे चित्त को एकाग्र करना, नियंत्रण में लेकर आने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें हम पूरी तरह से इन श्वासों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से प्राणायाम की जो डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है वो है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास प्रश्वास की गति को का विच्छेद कर देना। तो श्वास प्रश्वास की गति को रोकना और फिर उसको धारण करते हुए उसमें स्थित हो जाना। उन श्वासों जब हम श्वास को स्थिर कर देते हैं, रोक देते हैं, तो मन अपने आप हमारा नियंत्रण में आ जाता है, मन कंट्रोल में आ जाता है। और जब हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है तो इंद्रियां हमारी कंट्रोल में आ जाती हैं, इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो फिर हम विषय वस्तुओं की ओर, भोग की ओर नहीं भागते हैं, और जब भोग की ओर नहीं भागते हैं तो अपने आप योगस्थ हो जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं प्रत्याहार की ओर। तो ये प्राणायाम के माध्यम से चित्त को एकाग्र करने के लिए जो हमारा अंतर है, हमारा मन है, सारी गति को धीरे धीरे हम कंट्रोल कर लेते हैं और सात्विक और दिव्य तत्वों को सृजित करने का हम प्रयास करते हैं। जो सत्व तत्व है उसको बढ़ाने का प्रयास इन यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से हम करते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारी चित्त भूमि प्रगाढ़ होती जाती है, एकाग्र और निरुद्ध वाली स्थिति में पहुंचती जाती है, वैसे वैसे हम योग के मार्ग पर और सहजता पूर्वक आगे बढ़ पाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं प्रत्याहार की ओर। तो प्रत्याहार महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रत्याहार क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हमें स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हुए उनको बाहर की ओर प्रोन्नत न करते हुए भीतर की ओर लेकर आना। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है जब उसके ऊपर विपदा आती है तो, और अपने जो शेल है, अपना जो कवच है, उसके भीतर अपने आप को पूरी तरह से सीमित कर देता है। तो उसी तरह से जब हम प्रत्याहार करते हैं तो बाहरी दुनिया से जितने भी संपर्क के माध्यम, विशेष तौर से हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, उनका जो उनके माध्यम से जो संपर्क होता है बाहरी दुनिया से, जो इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे, एक तरह से आप कह सकते हैं, उन इनपुट डिवाइसेस को शट डाउन कर देते हैं हम। तो हम फिर बाहरी दुनिया से कट ऑफ होकर भीतर की ओर हमारी फिर धारणा, ध्यान और समाधि की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। धारणा में मन को हम एकाग्र कर लेते हैं, एक जगह स्थित करने की कोशिश करते हैं एक तत्व के माध्यम से। ध्यान उसको लगातार, जब हम उस धारणा को लगातार ज्यादा समय तक करते हैं तो वो ध्यान का स्वरूप हो जाता है। और जब उसमें हम जब जिस तत्व को ध्यान के ऊपर ध्यान कर रहे हैं वो तत्व और हमारे भीतर कोई भेद नहीं रह जाए, स्वरूप शून्य हो जाए, तो उस स्थिति को समाधि की स्थिति कहते हैं। इस तरह से ये 8 अंगों के माध्यम से योग की पूरी ये जो यात्रा है वो बहुत ही सुंदर स्थिति में हमको मिलती है जब हम इसको आत्मसात करने लग जाते हैं। यम नियम का पालन करेंगे, आसनों का नित्य अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का नित्य अभ्यास करेंगे, बाहरी दुनिया से भीतर की ओर जाएंगे, फिर चित्त को एकाग्र करते हुए एक चीज पर हम केंद्रित कर देंगे, तो फिर ये जो योग की पूरी यात्रा है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः और तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वाली स्थिति हमारी सहज हो जाती है। इस तरह से, और स्वामी जी तो यहाँ पर हमको स्वामी जी से जो सीखने को मिलता है, स्वामी जी कहते हैं ये योग को भी आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक साधना काल का योग और एक जो है व्यवहार काल का योग। तो ये जब हम मात्र धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति में, जब ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, जब एकाकी अभ्यास हम करते हैं, तो स्वामी जी उसको कहते हैं वो साधना काल है। अर्थात जब हम अपने मन को एकाग्र करते हुए और साधना कर रहे हैं, मात्र हमारा उद्देश्य खुद के विकास के लिए, आध्यात्मिक प्रोन्नति के लिए हम अपने अभ्यासों को कर रहे हैं, तो वो साधना काल हो जाता है। और जब हम व्यवहार काल में उतरते हैं, अर्थात अपनी दिनचर्या में उतरते हैं, जब हम
समाज के साथ जुड़ते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, कर्म भूमि में आ जाते हैं, तो उस वक्त व्यवहार काल का योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और व्यवहार काल के योग में आपका यम नियम बहुत मायने रखता है। और यम नियम का जब आप पालन करते हैं और समस्त कार्यों को, जैसे हमने देखा था, तो नियम में हमने देखा था कि हमारे जो है नियम में तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है वो क्रिया योग का स्वरूप है। जो अंतिम 3 नियम महर्षि पतंजलि ने बताया उसको क्रिया योग भी कहा, और वही हमारे साधन पाद का पहला सूत्र भी था। तो इसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो हम जो दिनचर्या में रोज अपने जो कर्म को करते हैं उसमें इन अष्टांगों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो ये निश्चित है कि योग के मार्ग पर हमारी जो प्रगति है वो बहुत ही सुंदर तरीके से होगी, और अंतिम उद्देश्य तथादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम तक हम सहज पहुंच पाएंगे। तो ये पूरी एक संकल्पना, एक विचार, एक भाव जो इसके पीछे है अष्टांग योग के, तो वो हमने आज देखने का प्रयास किया। कल इन यम नियमों के माध्यम से और जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इनकी और गहराई से हम अध्ययन करने का, एक एक सूत्र के माध्यम से अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे आगे के सूत्र चरणों में। तो आज का जो सत्र है उसको हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। आइए प्रार्थना के साथ, शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम विराम की ओर लेकर चलते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे, सब लोगों ने फीडबैक भी दिया हुआ है काफी सारा, तो आज विशेष तौर से सभी लोगों ने बहुत फीडबैक देते हुए आज के पूरे सत्र को सुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी तरह से सम्मिलित हो रहे हैं और इस स्वाध्याय में आप पूरी तरह से बार बार जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है। इस चिंतन को इसी तरह से और आगे बढ़ाते रहिए। कल फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। ओम।